नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कनकधारा स्तोत्र। एक ऐसा स्तोत्र जिसका पाठ करने से सोने की बरसात होती है। एक ऐसा स्तोत्र जिसका पाठ करने से आर्थिक सभी समस्याएं दूर होती हैं। एक ऐसा स्तोत्र जिसका पाठ करने से धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। और एक ऐसा स्तोत्र जो समृद्धि भी देता है, संपत्ति भी देता है, साम्राज्य भी देता है और व्यक्ति को एक लोकप्रियता भी देता है। हमारे भारतीय समाज में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारे मंत्र, स्तोत्र, श्री सूक्त वगैरह बताए गए हैं। लेकिन कनकधारा स्तोत्र का जो प्रभाव है वो सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है। क्योंकि ये कनकधारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया हुआ है। और हम और आप सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने जो जो स्तोत्र बनाए हैं वे अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं। उनकी बड़ी विशेष महिमा बताई गई है। तो कनकधारा स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है कि स्वयं शिव के अवतार आदि शंकराचार्य ने इसकी रचना की। एक बार घूमते हुए वे एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंचे जहां उस वृद्ध माता के पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक सूखा आंवला उसने आदि शंकराचार्य जी को दे दिया। उसकी गरीबी को देखकर शंकराचार्य बहुत विह्वल हो गए और फिर उन्होंने वहीं पर महालक्ष्मी का आह्वान किया। उनका जो आह्वान था उसके प्रभाव से उस वृद्धा के घर पर लक्ष्मी की बरसात हुई, सोने की बरसात हुई। तो इसका नाम कनकधारा स्तोत्र पड़ गया, जहां सोने की निरंतर बरसात होती है। जब सोने की बरसात हुई, महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि भाई आपके प्रभाव से यहाँ हमने सोने की बरसात तो हो गई, लेकिन इस वृद्धा के भाग्य में धन तो है ही नहीं। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि एक सन्यासी को इसने जो आंवला देकर पुण्य प्राप्त किया है वो बड़ा पुण्य है। उसके मुकाबले तो कोई और पुण्य हो ही नहीं सकता। इसे लक्ष्मी योग इसके भाग्य में बनना चाहिए। और इस मंत्र, इस स्तोत्र के प्रभाव से जो दरिद्रता का योग उस बुढ़िया की जन्मपत्री में था, उस वृद्धा की जो है भाग्य में था, वो समाप्त हो गया। तो ये कनकधारा स्तोत्र बड़ा दिव्य स्तोत्र है, बड़ा प्रभावशाली स्तोत्र है। और जब कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो आदमी को नए नए प्रोजेक्ट मिलते हैं। जब कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो आदमी को नए धन प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। जब कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो ऐसा लगता है कि धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुल गए। तो कनकधारा स्तोत्र का हमको पाठ करना चाहिए। हालांकि विशेष रूप से दीपावली पर इसका पाठ बताया जाता है, लेकिन अगर शुक्रवार को इसका पाठ किया जाए या प्रतिदिन भी पाठ किया जाए तो वो उपयोगी होता है। और यहाँ मैं फिर कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव का ये कथन था कि भाई स्तोत्रों का पाठ संस्कृत में होना चाहिए, लेकिन जो संस्कृत नहीं जानते वो हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि इसके पाठ में जो स्तुति है उसका अगर हम आर्त भाव से पाठ करेंगे, महालक्ष्मी के हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और भगवान शंकराचार्य ने संस्कृत भाषा में जो ये दिव्य स्तोत्र रचा है उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे तो हमको बहुत लाभ मिलेगा। और इसकी फलश्रुति में ये कहा गया है कि जो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है विद्वान लोग उसकी विचारों को जानने के लिए बेचैन रहते हैं। उसे साम्राज्य मिलता है, उसे संपत्ति मिलती है, वो गुणवान बनता है और भाग्यशाली बनता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस संस्कृत स्तोत्र का पाठ करें, और संस्कृत स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो उसका हिंदी पाठ करेंगे, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। यहाँ मैं आज एक बार फिर दोहराऊंगा कि सभी मंत्रों की अपनी महिमा है, सभी स्तोत्रों की महिमा है, लेकिन हमें अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने हनुमान चालीसा का महत्व सुना,
3 दिन हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। आज हमने कनक धारा स्तोत्र का प्रभाव माना तो हमने 2-3 दिन इसका पाठ शुरू कर दिया। आज हमको किसी ने दुर्गा कवच की महिमा बताई, हमने दुर्गा कवच का पाठ शुरू कर दिया। भक्ति के मामले में एक निष्ठता बहुत जरूरी है। जब कनक धारा स्तोत्र का पाठ हमको करना है तो कम से कम 1 महीने नियमित रूप से करें। कम से कम उसको एक एक पाठ रोज श्रद्धा भाव से जब हम करेंगे तो हमें लाभ होगा। हालांकि सच ये है कि सारे संस्कृत भाषा में ही हमारे जो मंत्र हैं स्तोत्र रचे गए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि संस्कृत भाषा का विशेष रूप से बच्चे को अध्ययन कराया जाए। बच्चा साइंस पढ़ते हैं आजकल, कॉमर्स भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन भविष्य में कई बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है, कई अपने मित्रों को ये कहते हुए सुना है कि काश हमको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होता तो हम संस्कृत स्तोत्रों की, संस्कृत के मंत्रों की अधिक महत्ता समझ सकते थे। तो मेरा एक सुझाव ये भी है कि अपने बच्चों को जब आप मंत्र सिखा रहे हैं, स्तोत्र सिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा प्रेरणा दें कि कहीं भविष्य में अगर संस्कृत स्तोत्रों की, कवच की या मंत्रों की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें एक कमी महसूस नहीं हो। कनक धारा स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ करने से आपको जो है ज्ञान भी मिलता है। आप लोग इस स्तोत्र का लाभ उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।